और किरण जी ने माननीय आदरणीय प्रधान साहब अरविंद सिंह जी को ये कहा था कि आपको टिकट चाहिए तो आपको दिनेश जी से बात करनी है कि मेरा बेटा धंधा करेगा, काम करेगा और वो राजनीति में नहीं आएगा। जनता पार्टी ने जिसको भी सिंबल दिया उसके मैं साथ था। सिंबल तो दूसरे को मिला, फिर उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपका आदर्श राजनीतिक गुरु कौन है? मेरे आदर्श और राजनीतिक गुरु शांतिलाल जी कोईवाल नहीं हुए। तब तक मैंने कभी दावेदारी नहीं की और आज भी होते तो मैं दावेदारी नहीं करता। मैं किरण जी के साथ, मेरा अटूट विश्वास था और किरण जी के साथ रहता। तो राजनीति काम करने के लिए होती है और राजनीति अपने घर भरने के लिए नहीं होती। कि भारतीय जनता पार्टी में किरण जी महेश्वरी जो आए थे वो फर्श से पे थे और उसको अर्श पे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के परिवार ने किया। भारतीय जनता पार्टी लोकल को टिकट दे तो लोकल इसलिए मांग रहे हैं कि इतने सालों से जो जाजम बिछा रहे हैं तो उनका क्या भविष्य है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध आज भी हम नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ का लोकल प्रत्याशी होना चाहिए। मैं दावेदारी कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरे भाई महेंद्र जी कोठारी दावेदारी कर रहे हैं, गणेश जी पालीवाल कर रहे हैं, अशोक जी राका कर रहे हैं। सब अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम उन्होंने किया है और कर रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि लोकल मुद्दा भारी है, दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि लोकल मुद्दा कुछ है ही नहीं। ये कंट्रोवर्सी भी कार्यकर्ता, आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ता। दीप्ति जी महेश्वरी किरण जी की बेटी है, मेरी बहन है, मेरी कोई पर्सनल लड़ाई उनसे नहीं है। इस बार गहलोत सरकार के जो कार्यकाल को ये देखा जा रहा है कि काफ़ी बदलाव किए हैं, बाकी नवाचार किए हैं, तो इस बार राजसमंद में भी बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है। लोकल के अलावा किसी को टिकट दिया तो दिनेश बड़ाला निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, क्या सही है कि कहीं टिकट चेंज हुआ दिनेश बड़ाला कांग्रेस में नहीं चले जाए? ये तो मैं तो आज भी बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ बाप है। भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनूंगा। कि वो माहौल भी है, ऐसी चर्चा भी चल रही है, लेकिन फिर भी अगर दीप्ति जी को टिकट मिल गया तो? लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ठोक बजा कर टिकट देगी, लोकल को देगी और लोकल यहाँ से जीत कर जाएगा। और सतत मैं जब तक जीवित हूँ तब तक भारतीय जनता पार्टी वो कांग्रेस हो, मैं किसी को नहीं मानता। मैं पब्लिक जो भी आदमी है वो उसकी कोई सेवा होगी, मैं तन मन धन से उसके साथ रह के करूँगा। ये तो किरण जी की बेटी थी और हम लोग साथ लगे थे। भारतीय जनता पार्टी में जब किरण जी भी विधानसभा का चुनाव लड़ने आई थी तब भी 5400 वोटों से जीती थी। और किसी से कोई पैसा वैसा नहीं लेते हैं और बराबर काम पे लगे रहते हैं और हर काम को निष्ठा से करते हैं। पैसा लेता कौन है? नहीं, पैसा लेने का मतलब कोई, मैं नहीं बोलता हूँ कि कोई लेते हैं, मैं तो मेरी बात करता हूँ। वैसे ही सीपी जोशी साहब ने भी काम किया है और सीपी जोशी साहब का व्यक्तित्व अच्छा है लेकिन पार्टी अच्छी नहीं है। आप इस बार ये जो चुनाव होने वाले हैं अपने टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं? एक लोकल की बात जब हो रही है तो लोकल में सांसद दिया कुमारी जी भी जयपुर से हैं, उस पर आप क्या कहें? दीप्ति जी को बाई चांस टिकट मिल जाता है तो क्या परिणाम रहेगा? नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जय वर्धन न्यूज़। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल भी अपना जन समर्थन बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, तो दावेदार भी उसी दौड़ में जुटे हुए हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं जो अलग अलग दावेदार हैं उनकी दावेदारों की जर्नी आप तक पहुंचाने का प्रयास करें कि आखिर जो दावेदार मैदान में उतरे हैं उनकी क्या जर्नी है, वो किस तरह से इस राजनीतिक में उन्होंने कदम रखा और इसमें आने का उनका क्या उद्देश्य है। हमारे साथ में हैं दिनेश जी बड़ाला, उनका बायोडाटा क्या है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका जन्म 3 अगस्त 1970 को हुआ। उनका जन्म बॉम्बे में हुआ लेकिन वे मूल रूप से राजसमंद के पड़ासली गांव के निवासी हैं। हरकलाल जी बड़ाला उनके पिताजी हैं और वे मूल रूप से मार्बल ग्रेनाइट के कारोबारी हैं, राजसमंद विधानसभा के ही हैं और मुख्य रूप से एक मुद्दा सबसे ज़्यादा राजसमंद विधानसभा में चर्चित हैं, लोकल को टिकट दिया जाए। और ये उस लोकल के टिकट की दावेदारी में 5 जो दावेदार हैं उसमें से ये एक हैं। 1993 से बता रहे हैं, रेगुलर सक्रिय हैं, पार्टी में विभिन्न दायित्व इनके पास में रहे हैं और ख़ास तौर से सामाजिक तौर पर गाँव या शहर सभी जगह जो इनके जैन समाज से संबंधित हो या अन्य स्वयंसेवी संगठन है जो सामाजिक सरोकारों में, उनके साथ भी इन्होंने
तन मन और धन से काम किया है। जो शुरू से आपकी जो कार्यशैली है वो समाज सेवी के रूप में रही है, चाहे घटना दुर्घटना में घायलों को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने की बात हो या कोई दीन दुखी गरीब तबके का कोई व्यक्ति हैं जो अपने इलाज नहीं करवा पाता है, उसके लिए भी तन मन और धन से समर्पित भाव से हमेशा कार्य किया है। पूर्व जो विधायक हैं, मुख्य रूप से पूर्व मंत्री भी रहे किरण जी माहेश्वरी के भी करीबी आप रहे। अब आइए उनसे बात करते हैं कि इस राजनीति का सफ़र उन्होंने कैसे शुरू किया और आज दावेदारी की दौड़ तक कैसे पहुँचे। मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय रूप से 1993 से काम कर रहा हूँ। जब शांतिलाल जी खोईवाल भारतीय जनता पार्टी में यहाँ से लड़े थे, उस दिन से उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। मुख्य रूप से एक तो समाज सेवा और फिर एकदम राजनीति नहीं, समाज सेवा तो एक ये है ही है कि समाज सेवा तो मेरा ये मानना है कि मैं दीन दुखी गरीब और किसी भी आदमी के प्रति काम और समाज सेवा करूं, और समाज सेवा के तो कई लक्ष्य बना रखे हैं। आपका बर्थ प्लेस कहाँ है, आपने पढ़ाई कहाँ से की, ये शुरुआती दौर मेरा बर्थ बॉम्बे है। मेरे मामा के घर में कुर्ला जो बॉम्बे में है वहाँ मेरा बर्थ हुआ है, और मैंने पढ़ाई पूरी पड़ासली में की है, फिर राजसमंद से की है, सेकेंडरी स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में राजसमंद में की है। लेकिन उसके बाद मेरा जो व्यवसाय था वो मेरे पापा का कपासिया का व्यवसाय था, छोटी मोटी किराने की दुकान थी। तो मैंने मेरा मार्बल चुना है कि मैं मार्बल का काम करूँगा। तो धीरे धीरे मैंने ट्रकें ली, ट्रकों के साथ साथ धीरे धीरे मशीनों का व्यवसाय किया, मशीन एक्सीवेटर चलाए। उसके बाद मैं मुख्य रूप से 2000 में खान में आ गया, माइंस से ले ली मैंने, और माइंस में मैंने पार्टनरशिप करके धीरे धीरे बढ़ाते हुए ये काम मैंने किया है। और इससे जो अर्जित होता है वो 25% मेरा ये मानना है कि अपने जो भी दीन दुखी गरीब परिवार उनके साथ में खर्च करना चाहिए, और वो मैं कर रहा हूँ। शुरू से आपके एक इसमें व्यवसाय में लक्ष्य था, सपना था, या कोई नौकरी में भी जाने का कभी नहीं, मेरा व्यवसाय और व्यवसाय के साथ साथ राजनीति में मेरा पूरा लक्ष्य था। स्वयं सेवी संगठन है, उनसे भी आप काफ़ी जुड़े रहे। वो तो निश्चित रूप से काम करते हैं तो वो जोड़ते हैं, और जुड़ना भी चाहिए। हर आदमी को सब संगठनों से मिलकर काम करना चाहिए। ये नहीं कि जैन समाज है, जैन समाज नहीं, पूरे अपने जितने भी समाज है जिसमें जो वर्ग है जिसको जो ज़रूरत है और उसको पूरा करना चाहिए। और अगर मेरे से नहीं हो तो मेरे जो दोस्त हैं उनसे भी लेके उनको पूरा किया है कि भाई अर्थदान भी था, तो सबसे लेके मेरे जितने भी मित्र हैं उन्होंने और हमने मिल के पूरा किया है। देखा जाता है कि दिनेश बड़ाला उन घायलों को ले जा रहे हैं हॉस्पिटल, और ये तो हर मानव का कर्तव्य है। और अगर कोई एक्सीडेंट होता है और उसको अगर मैं ये मानूं कि वो 108 आएगी और इसमें मेरी गाड़ी खून में भरा जाएगी, ऐसा हो जाएगा, तो ये मानना गलत है, मानवीय भूल है। और मैं चाहता हूं कि उसको तत्परता से हॉस्पिटल कैसे पहुंचाया जाए और उसको बचाया कैसा जाए। तो किस्मत की बात है, अपने आप भगवान मुझे वहाँ पर बुला लेते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। और करीब करीब मेरे उधर जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं तो मेरे को अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ कि उनको बचाने में मैंने पूरी मेरी भूमिका निभाई है। जब तक उनका परिवार नहीं आ जाता तब तक उसका इलाज कराना पूरा मेरे लिए एक कर्तव्य है, और आगे भी मैं जिंदगी भर ये काम करता रहूँगा। ये पहले 108 एम्बुलेंस थी नहीं, तो ऐसा लगता था कि 108 एम्बुलेंस दिनेश बड़ाला ही थी उस समय। नहीं, ये तो अहम है, लोगों में ऐसी कोई धारणा नहीं कि मैं 108 हूँ। मुझे भगवान ये शक्ति देता है कि ये काम करना है, और मैं तत्परता से उस काम को करता हूँ। और मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मैं करता हूँ, ये कराने वाला भगवान है। राजनीति में जो कदम रखते हैं उप प्रधान बनते हैं आप पहली बार इस फील्ड में, तो वो कैसा अनुभव रहता है? आप इस पहले भी ये मैं भारतीय जनता पार्टी से पहले चुनाव लड़ा था बामन टुकड़ा और पड़ासली पंचायत से, उसमें भी मेरी टिकट की बहुत नोकझोंक हुई है। माननीय हरिओम सिंह जी राठौड़ साहब ने, पंचायत समिति सदस्य माननीय हरिओम सिंह जी राठौड़ साहब ने मेरे को टिकट दिया, और मैंने ये टिकट मांगा था। मेरे सामने जगदीश जी बामन टुकड़ा के पूर्व सरपंच थे, वो थे, उन्होंने भी टिकट मांगा। पहली बार मैंने टिकट मांगा कि मैं जीत के आऊँगा। लोगों ने कहा कि भाई ये कहाँ से जीतेंगे, ये नए नए हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार आप टिकट दीजिए, मैं जीत के आऊँगा। मेरे सामने कैलाश जी जोशी थे,
तो वहाँ पर मेरे हिसाब से करीबन उस समय 2500 वोटर थे, और मैं जब फार्म भरने गया तब मैं 1700 लोगों को साथ लेके गया, माता बहनें और पब्लिक को साथ लेके गया। तो मेरा जीतना उसी दिन हो गया। और फिर मैंने वहाँ पे बात रखी तो उसी दिन कैलाश जी को भी मैंने वहाँ बुला लिया कि आप कांग्रेस से हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, आप आपकी बात ही यहाँ रख दो, मैं मेरी बात रखूँगा, कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और अपन जो काम करेंगे तो मेरे को उस जनता ने 2156 वोटों से जिताया। दूसरी बार खटामला और धैला से मेरे को वापस चुनाव लड़ाया। मेरे टिकट मिलने के बाद में वहाँ पर मैंने करीब जमानत नहीं बचा सके कांग्रेस में, और मैं वहाँ से भी जीत के आया। वहाँ पर भी जैन समाज के लोग नहीं हैं, वहाँ पे भी 2 वोट नहीं है। मेरे यहाँ पे इतने जैन समाज के लोग नहीं थे, लेकिन मैंने 36 कौम का काम किया है, और 36 कौम को साथ रखकर हाथ जोड़कर उनका काम करता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बिठाया वहाँ पे। फर्स्ट टेनर में आप उपप्रधान बने या सेकेंड में? सेकेंड बार में बना था। उस समय हमारी 5 सीटें आई थी, 12 सीटें कांग्रेस की थी, लेकिन हमारे को बहुमत नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैंने कहा था कि ये टिकट मेरे को दो, मेरे को दिया पार्टी ने। मैंने 12-5 से वापस उनको हरा दिया और उपप्रधान बन गया मैं। आप भले उपप्रधान ही बने, लेकिन अभी भी जो मौजूदा प्रधान है अरविंद सिंह जी, और इस भागदौड़ में दिनेश बड़ाला का बार जिक्र भी होता है और राजनीतिक गलियारे में चर्चा भी है। पंचायत समिति सदस्य का टिकट मैंने दिया, किरण जी के कहने पर दिया, और किरण जी ने माननीय आदरणीय प्रधान साहब अरविंद सिंह जी को ये कहा था कि आपको टिकट चाहिए तो आपको दिनेश जी से बात करनी है। वो भी मेरे भाई थे। मेरे को किरण जी ने ये कहा था कि अपने यहाँ पर सम्यक बड़ाला को प्रधान बनाना है। मैंने कहा था कि मेरा बेटा धंधा करेगा, काम करेगा, और वो राजनीति में नहीं आएगा। और मैंने प्रधान साहब को कहा कि आप चुनाव लड़े, उनके साथ तन मन धन से लगकर पूरी मेहनत और निष्ठा से उनको इतने वोटों से जीता कर भेजा है, और पंचायत समिति जीती। उस दौरान जो कुछ उठापटक चली, पहले खास तौर से मोई के पूर्व सरपंच हैं, उनका नाम भी दिग्विजय सिंह भाटी का चला था, फिर इनका चला, फिर कुछ उठापटक में यह है कि दिनेश बड़ाला ने ऐसा किया। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था। जिस समय सिंबल माननीय भाटी साहब को मिला, उस दिन मैं यहीं पर बैठा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको भी सिंबल दिया उसके मैं साथ था। सिंबल तो दूसरे को मिला, फिर उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने पंचायत समिति सदस्यों को वहाँ पर जहाँ पर भेजना था, उसमें भाटी साहब भी थे, अरविंद सिंह जी थे, वहाँ छोड़ के आया। और प्रधान बनने के बाद वो पंचायत समिति सदस्य को मैंने वापस देखा। उसके बीच में एक भी बार मैंने पंचायत समिति सदस्यों से बात नहीं की। आपका आदर्श राजनीतिक गुरु कौन है? मेरे आदर्श और राजनीतिक गुरु शांतिलाल जी कोईवाल। क्या उनसे सीख मिलती है? अच्छा काम करना, दमंगता से काम करना, और भारतीय जनता पार्टी को कैसे अपन ऊपर उठाएं, ये सब मेरे को उन्होंने सिखाया। और कार्यकर्ताओं को काम निष्ठा और लगन से कैसे की जाती है और कैसे उनको रखा जाता है कार्यकर्ताओं को, वो काम मेरे को शांतिलाल जी ने सिखाया। एक जैसे 17-18 साल का एक टेन्योर होता है, जो उस समय उप प्रधान रहते हैं, फिर पार्टी में आपको अलग अलग जिम्मेदारियां मिलती हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी राजनीतिक जनप्रतिनिधि के रूप में आगे बढ़ूं। अब वापस आपने दावेदारी कर रहे हो विधायक की, इस बीच में नहीं, मैंने भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी 2008 में की। 2008 में मेरा माननीय हरिओम सिंह जी राठौड़ साहब थे, उन्होंने कहा कि आपका टिकट फाइनल है, आपको चुनाव लड़ना है। मैं पूरी तैयारी में था कि मैं चुनाव लड़ लूँगा, लेकिन माननीय किरण जी महेश्वरी ने मेरे को बुलाया और बात की कि ये चुनाव दिनेश जी मैं लड़ना चाहती हूँ। तो मैंने कहा आप लड़ो, मैं आपके साथ रहूँगा। और जब तक किरण जी महेश्वरी रहे, 100 साल पूरे नहीं हुए, तब तक मैंने कभी दावेदारी नहीं की। और आज भी होते तो मैं दावेदारी नहीं करता। मैं किरण जी के साथ, मेरा अटूट विश्वास था और किरण जी के साथ रहता। अब आप दावेदारी कर रहे हैं, आप कह रहे हो किरण जी रहते तो मैं नहीं करता, क्यों, ऐसा क्यों था? किरण जी महेश्वरी एक बहुत बढ़िया लीडर थी, अच्छी नेता थी, और हमारे कार्यकर्ताओं का काम अच्छी लगन और मेहनत से करती थी। पूरे गांव में उनकी पकड़ थी, और पकड़ कहीं नहीं होती तो हमारे जैसे कार्यकर्ता उनके साथ थे, जो पूरी निष्ठा और लगन के साथ लग के और किरण जी का नाम करके काम करते थे।
कि ये काम किरण जी ने किया है। अगर कोई एग्जाम्पल के लिए एक पुलिस ने गाड़ी पकड़ी और उसको भी छोड़ी तो हम ये कहते थे कि ये मैंने नहीं छोड़ी, ये किरण जी ने छोड़ी है। इतनी निष्ठा हमारी थी कि किरण जी का काम बहुत अच्छा है, किरण जी अच्छी नेता है और अच्छा काम इस क्षेत्र में कर रही है। तो राजनीति काम करने के लिए होती है और राजनीति अपने घर भरने के लिए नहीं होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी इतनी निष्ठा और इतना अच्छा काम कर रहा है तो उसमें टिकट मांगने की ज़रूरत नहीं है। एक लोकल और बाहरी का जो मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, मैं निश्चित तौर पे ये मानता हूँ कि लोकल बाहरी नहीं, वंशवाद लोकल क्यों। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में किरण जी महेश्वरी जो आए थे वो फर्श से पे थे और उसको अर्श पे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के परिवार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में 20-20, 30-30 सालों से जो लोग लगे हुए हैं, जिन्होंने जजम बिछाई है, तो उस पे बैठने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के परिवार को है, न कि उनके घर वालों को है। कि भारतीय जनता पार्टी लोकल को टिकट दे तो लोकल इसलिए मांग रहे हैं कि इतने सालों से जो जजम बिछा रहे हैं तो उनका क्या भविष्य है। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी मैं ये निवेदन कर रहा था और करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि आप यहाँ लोकल को टिकट दीजिए, क्योंकि वो एमएलए जो भी बनेगा यहाँ का, वो यहाँ के लोगों के लिए खड़ा रहेगा और यहाँ के लोगों के लिए प्रतिबद्धता से काम करेगा। और मेरा ये मानना है कि बाहर वाले जो भी हैं वो घर चले जाते हैं, वो 10 दिन, 7 दिन, 5 दिन और शाम को 6 बजे के बाद घर चले जाते हैं। फ़ोन नहीं उठता है लोगों का, क्योंकि स्वाभाविक रूप से आज कोई भी आदमी होता है उसको 100 फ़ोन आते हैं, 200 फ़ोन आते हैं, तो उनसे नहीं भी उठते होंगे। उनके पी आधे जो भी होते हैं वो भी फ़ोन पे सही बात नहीं करते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो घमंड है कि फ़ोन नहीं उठना या पीए का फ़ोन नहीं उठना, ऐसी यहाँ स्थिति ये लोकल में नहीं आएगी, क्यों वो यही रहेगा। ये स्थिति पहले जो किरण जी महेश्वरी थे वो भी बाहरी थे, नहीं, किरण जी महेश्वरी यहाँ रहते थे। ये मुद्दा उठा था, किरण जी महेश्वरी ने यहाँ पर अच्छे अच्छे कार्यकर्ता को सपोर्ट किया था। और किरण जी महेश्वरी अगर यहाँ नहीं रहते तो भी यहाँ पर उनकी ये रहता है कि दिनेश बड़ाला नहीं, ऐसे 100 कार्यकर्ता होंगे जो पूरी प्रमुखता से और ईमानदारी से काम करने वाले लोग थे। ये मुद्दा तो उस समय भी चला था, उस मुद्दे में भी कहीं न कहीं काफ़ी विरोध भी हुआ, लेकिन दिनेश बड़ाला उस समय प्रत्यक्ष विरोध में नहीं आए। मैं तो मान रहा हूँ ना, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध आज भी हम नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ का लोकल प्रत्याशी होना चाहिए। और किरण जी महेश्वरी यहाँ थे तो उन्होंने काम किया, उनका हमने कभी कोई विरोध ही नहीं किया। कि जिले में ये और वंशवाद चल रहा है, कांग्रेस में चल रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी में कोई वंशवाद नहीं है। वंशवाद आप केवल विधायक के पद को लेकर मानते हैं या दूसरे सरपंच, पंच या अन्य पदों को लेकर भी देखते हैं? मेरे को तो आप एक बता दो कि सरपंच और ये तो आरक्षित हो गए। करीब करीब ये है कि सरपंचों में तो गांव वाले चुनते हैं और गांव वालों की मर्जी है, उसमें कोई टिकट नहीं मिलता, इसलिए वो वंशवाद हम नहीं मानते, क्योंकि वो गाँव है और गाँव जिसको प्राथमिकता दे वो सरपंच बनता है। इस दावेदारी के दौर के दौरान जनता में भी आप गए, फील्ड में भी गए, क्या अनुभव रहा वो थोड़ा सा? मैं भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहा हूँ, मैं दावेदारी कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरे भाई महेंद्र जी कोठारी दावेदारी कर रहे हैं, गणेश जी पालीवाल कर रहे हैं, अशोक जी राका कर रहे हैं। सब अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम उन्होंने किया है और कर रहे हैं। मेरे को ये अनुभव हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी अगर लोकल किसी भी व्यक्ति को टिकट देती है तो यहाँ से इस सीट में जीतने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाहरी लोग ने ऊपर जो बना रखा हवा वो ये बना रखी कि यार लोकल कोई जीत नहीं सकता, तो वोट देने वाले तो लोकल ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के ही हैं। न तो कोई उदयपुर से आते हैं, न कोई जयपुर से आते हैं, न कोई दिल्ली से आते हैं, तो वोट तो हम ही देते हैं और हम ही देने हैं वोट। तो हमारा बेटा, हमारा भाई भी अगर यहाँ से बनेगा और वो लोगों के और अधिकतर काम करेगा। उस दावेदारी की श्रृंखला में एक नाम था जगदीश पालीवाल, उनके अभी पिताजी ये हैं बानूजी पालीवाल से मेरी बात हुई थी। मैंने कहा यार पिछली बार आपके जो दावेदारी थी जगदीश जी, इस बार क्यों नहीं है? कि इस बार तो टिकट ये फाइनल है, दीप्ति जी को ही मिलेगा। ये मैंने तो जगदीश जी पालीवाल को मैंने मेरी मर्जी से कहा था कि आपको टिकट मांगना चाहिए, इस बार लोकल को टिकट मिलेगा, ये मेरी पर्सनल बात हुई। और जगदीश जी पालीवाल एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने भारतीय जनता पार्टी में उनके परिवार ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। बानू जी भाई साहब मेरे साथ में प्रधान रहे हैं
पानू जी भाई साहब के साथ मैंने काम किया है और उसकी उनकी भी जो लगन और निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है वो एक उदाहरण है। एक तरफ तो कहते हैं कि लोकल मुद्दा भारी है, दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि लोकल मुद्दा कुछ है ही नहीं। ये कंट्रोवर्सी भी कार्यकर्ता आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ता एक घर में 5 भाई होते हैं, 5 का मत अलग होता है, तो उस कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई उनके साथ है, उनको कुछ लग रहा होगा। दीप्ति जी महेश्वरी किरण जी की बेटी है, मेरी बहन है, मेरी कोई पर्सनल लड़ाई उनसे नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की होने के नाते वो बाहर से आ गई है, मैं उनसे पर्सनल लड़ रहा हूँ, नहीं लड़ रहा हूँ। मैं मांग कर रहा हूँ कि हमने 32 साल तक ठोक बजाकर भारतीय जनता पार्टी का काम किया है और लोकल को टिकट मिलना चाहिए। एक आध जैसे बयान आपकी पार्टी के पदाधिकारियों को भी काफ़ी सुनने में मिले और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हुए कि उसमें बताते हैं कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो हैं, आज 40-50 साल हो गए कोई कार्यकर्ता वो रहे हैं और जिन्होंने प्राथमिक सदस्यता ही नहीं थी वो विधायक बन जाती है। दीप्ति जी के लिए कहते हैं चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। भारतीय जनता पार्टी को खड़ी करने में सबसे ज़्यादा अगर योगदान कोई रहा तो वो माननीय गुलाब जी कटारिया का रहा है। और रही बात ये झाजम बिछाने की, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे पहले वालों ने इस झाजम को बिछा बिछा कर इस पार्टी को यहाँ तक लाए हैं। इसके लिए नहीं लाए हैं कि आप जिसको थोप दोगे उसके साथ रहेंगे। हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने दिन तो ये सब कर लिया, हम चाहते हैं कि ये झाजम जो बिछा रहे हैं उनमें से मौका मिले और भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्य रूप से मौका देवे कि इस बार कम से कम लोकल को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी भी अपना कर्तव्य बताए कि हाँ, हमने एक लोकल बेटे को मौका दिया है। राजनीतिक जनप्रतिनिधियों के लिए जो टिकट वितरण होता है पार्टी की तरफ से, क्या पार्टी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है या नेताओं का यानी जनप्रतिनिधियों का, बड़े जनप्रतिनिधियों का कोई दखल रहता है? निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों का पार्टी के साथ बड़े नेताओं का दखल रहता है। उनमें ये भी होता है कि भाई ये होना चाहिए, ये नहीं, पर सर्वे जो होती है तो मेरा ये सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर प्राथमिकता से सोचेगी, इस सर्वे के आधार पर सोचेगी, तो भारतीय जनता पार्टी लोकल बेटे को टिकट देगी यहाँ से। इस बार गहलोत सरकार के जो कार्यकाल को ये देखा जा रहा है कि काफ़ी बदलाव किए हैं, बाकी नवाचार किए हैं, तो इस बार राजसमंद में भी बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा जो सोचने में आ रहा है कि अगर हमारे अनुरूप और लोकल को टिकट नहीं दिया तो उसमें हो सकता है कोई टक्कर रहे, लेकिन मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। चर्चा बाजार में ये भी चल रही है, भले ही आपके समर्थक कह दें या कार्यकर्ता कह दें, उन कार्यकर्ताओं में, उन समर्थकों में ये भी बात है कि अगर लोकल के अलावा किसी को टिकट दिया तो दिनेश बड़ाला निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। क्या सही है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं तो उनको कार्यकर्ता ही नहीं मानता हूं जो मेरे लिए ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को टिकट मिलेगा उसके बाद में ये करेंगे वो करेंगे। ये तो मेरे साथ जो जनता है और जनता मुझे जो कहेगी, जैसा कहेगी और जैसा ऊपर से नेतृत्व कहेगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के मैं काम करूँगा। आपने शहर से लेकर गांव ढाणी तक माहौल क्रिएट कर दिया। उस माहौल में एक चर्चा दूसरी और निर्दलीय के साथ कांग्रेस की भी चल रही है कि कहीं टिकट चेंज हुआ, दिनेश बड़ाला कांग्रेस में नहीं चले जाए। ये तो उनकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई कयास लगाए, कोई कुछ भी कहे। मैं तो आज भी बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ बाप है। भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनूंगा और इस जनता के साथ दिन रात मेहनत करके इनकी नौकरी करूंगा और नौकर बनकर काम करूंगा। बाई चांस वापस अगर टिकट में कोई फेरबदल होता है, लोकल के बजाय बाहरी कोई मिल जाता है या दीप्ति जी को मिल जाता है, तो क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी हमारी, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी माँ बाप भारतीय जनता पार्टी, वो सोचे उनको क्या करना है। हम ये चाहते हैं कि लोकल नेतृत्व को टिकट दे, लोकल आदमी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी हो। बिल्कुल, ये कह रहा हूँ कि अगर फिर भी आप मीडिया से हो, आपको ये मुद्दा ऊपर पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ पर लोकल का मुद्दा चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से आपका काम है ये पहुंचाना कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी लोकल को टिकट दे। आम व्यक्ति, आम कार्यकर्ता या पदाधिकारी जो भी बोलता है वो पहुंचा रहे हैं। जो भी कार्यकर्ता, पब्लिक जो बोल रही है वो वही चीज़ मैं कह भी रहा हूँ कि वो माहौल भी है, ऐसी चर्चा भी चल रही है। लेकिन फिर भी अगर दीप्ति जी को टिकट मिल गया तो
सर मैंने तो आज मैं आपको ये बताऊं कि मेरे जन्मदिन पे 20,000 आदमियों का कार्यक्रम था। 17-18 हज़ार आदमियों ने मेरे यहाँ पर आए। मैंने कोई भी चीज़ की होल्डिंग नहीं लगाई कि दिनेश बड़ाला को चुनाव लड़ना है। दूसरी बार मैं परशुराम जी लेके गया, करीबन 17,000 महिलाएं वहाँ पर दर्शन करने माता बहनें पहुँची। मैंने वहाँ पर भाषण दिया था, उसमें कहा था कि हम लोकल भारतीय जनता पार्टी के लोकल आदमी को टिकट मिले तो अच्छी बात है और मिलना चाहिए, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आप परशुराम जी पधारे हो, इसलिए अगर मेरे को समर्थन कर रहे हो तो मेरे को ऐसा समर्थन नहीं चाहिए, क्योंकि आप काम करोगे आपको फल मिलेगा, भगवान अवश्य आपको फल देगा। अब किस रूप में देगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ठोक बजा कर टिकट देगी, लोकल को देगी और लोकल यहाँ से जीत कर जाएगा। एक इस दौरान जैसे जन आक्रोश, भाजपा की जन आक्रोश रैली के माध्यम से ये माहौल शुरू होता है और अब जो संकल्प परिवर्तन संकल्प यात्रा तक का जो माहौल रहता है, शुरू से अलग अलग पार्टियां अलग अलग कार्य कर रही हैं, संगठन कर रहा है, उस बीच में दिनेश बड़ाला भी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाता है। नहीं, ये तो एक स्वाभाविक है। तो इन कार्यक्रमों का जन समर्थन जनता के बीच में जो जाने का मौका मिला आपको, तो क्या चीज़ निकल के आई कि ये मुद्दे हैं जो चुनाव में प्रभावी रह सकते हैं, या ये लोगों की पीड़ा है जो अभी दूर नहीं हो पाई है, या वो प्रयास? जन आक्रोश यात्रा जो थी तो उसमें भी मेरे को संयोजक बनाया गया, और अगर संयोजक बनाया और मेरे को अगर इस कांग्रेस के खिलाफ में इस जन आक्रोश यात्रा को सफल बनाना था तो मैंने वहाँ से रैली निकाली, हजारों लोगों को मैं लेके आया। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो दायित्व मुझे मिला और जो दायित्व के अलावा अगर धर्म के काम हैं और दर्शन कराना है या कुछ भी जो प्रोग्राम दिए उनको पूरी बखूबी निभाया है, किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो राजसमंद विधानसभा में विकास का मुद्दा भी रहेगा, या पार्टी के ये जो धार्मिक सनातन धर्म से संबंधित या धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस ये भी कहती है कि सिर्फ बीजेपी तो धर्म के नाम पर के वोट लेती है? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अगर विधायक का लोकल को टिकट देगी उसके बाद ही मैं विकास की बात बता सकता हूँ। अगर टिकट मिलेगा उसी दिन तो हम विकास की बात करेंगे, और विकास मेरे मन में ये है कि विकास पूरा तन मन और धन से भारतीय जनता पार्टी का जो भी यहाँ का लोकल एमएलए जीतेगा तो बहुत बड़े स्तर पे विकास होगा। तो आपको लगता है अब तक अगर जो बाहरी विधायक रहे हैं जनता की आशानुरूप कार्य नहीं हो पाए? ये तो देखो मैं नहीं बता सकता कि कार्य नहीं हो पाए, कार्य तो हुए हैं। कार्य तो भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उस हिसाब से जो काम दिए गए हैं वो कार्य हुए हैं, और कोई बड़ा काम अगर भारतीय जनता पार्टी अगर लोकल मुझे कोई मौका मिलेगा, मेरे मन में कोई बातें हैं तो उनको पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। लक्ष्मण सिंह जी, आपकी मैंने जो अगर जनता का मन नहीं होता और लोकल के प्रति जनता का झुकाव नहीं होता, क्या मैं 5-7 बार इस जनता को इकट्ठी कर पाता, जुटा पाता? शुरुआती दौर में जो देखा गया एक पोस्टर वार चला था, चारों के फोटो चल रहे हैं, अब वो देखने को नहीं मिलता है, क्या वापस कुछ दूरियां हुई या क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं लोकल है और सब साथ है, और कोई पोस्टर से कुछ नहीं होता है। पोस्टर लगाए, पोस्टर में हमने सबने साथ लगाए हैं, यही बताने के लिए लगाया है कि 2,41,000 जो वोटर हैं उनमें से टिकट मिलना चाहिए, और हमारे 4 के कोई छाप नहीं लगी है। क्या बंसीलाल जी खट्टी लड़े थे उस समय उनकी स्थिति नहीं थी, मैं जानता हूँ गरीब स्थिति में थे वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्होंने अपनाया और टिकट दिया ना तो 27,500 वोटों से जीते और वो हमारे एमएलए बने। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम चारों हैं, हम चारों साथ हैं, चारों में से किसी को टिकट मिले हम साथ हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भाई चारों में से कोई आदमी ये नहीं बोल रहा है कि हमने अलग अलग कार्य किए। अलग अलग तो जनता को जोड़ी है, उन्होंने भी जोड़ी, उन्होंने जोड़ी, मैंने जोड़ी, गणेश जी ने जोड़ी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों को जोड़ा है। एक आपने इसी परशुराम यात्रा के दौरान एक आपने सोशल मीडिया पे ग्रुप भी बनाया महिलाओं के, कि आपके गांव ना, आपने खुली अपील भी की कि आपके गांव की ढाणी की कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की, जनप्रतिनिधि हूँ या नहीं हूँ, आपकी कोई भी समस्या हो मैं तैयार रहूँगा। तो ये क्या सतत आपकी? ये तो आपको पता है कि मैं 32 सालों से सतत ये प्रयत्न कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ,
तभी तो आज ये मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हो। बाकी मैं ये काम नहीं करता तो आप आज इस जगह पे बैठे हुए मेरा इंटरव्यू नहीं लेते। और सतत मैं जब तक जीवित हूँ तब तक भारतीय जनता पार्टी वो कांग्रेस हो, मैं किसी को नहीं मानता। मैं पब्लिक जो भी आदमी है वो उसकी कोई सेवा होगी, मैं तन मन धन से उसके साथ रह के करूँगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से अगर आपके बीजेपी में आप 4 या 5 दावेदार हैं, कांग्रेस की तरफ से नाम 16-17 तक पहुंच गए दावेदारों में। कांग्रेस कह रही इस बार कांग्रेस के काफ़ी मजबूती हैं और इसी वजह से दावेदार भी जो सूची हैं वो भी काफ़ी लंबी हैं, तो इस बार सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। ये तो देखो करीबन 15 साल से और यूँ मानो तो 30 साल से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, कांग्रेस मजबूत हो रही है और हर बार भारतीय जनता पार्टी जीतती है। ये तो ठीक है कि शांतिलाल जी खोईवाल ने एक निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उस समय बंसीलाल जी गेहलोत जीते थे। मैं नहीं मानता हूँ कि यहाँ पे कांग्रेस मजबूत हो रही है। अभी गत दिनों जैसे चुनाव नगर परिषद के हुए वहाँ तो कांग्रेस का बोर्ड बना लिया उन्होंने, गाँव में थोड़े से कम। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट की गलत तरीके से टिकट बटे होंगे, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी को राजसमंद से हरा नहीं सकते। नहीं, इस बार जैसे पिछला किरण माहेश्वरी जी का अगर वो अंतर देखें तो उपचुनाव में दीप्ति जी का काफ़ी घट भी तो गया, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के वोट बैंक तो घटा है। देखो, कोई नया आदमी जब आता है ना तो उसको लोग पहचानते नहीं है। ये तो किरण जी की बेटी थी और हम लोग साथ लगे थे। भारतीय जनता पार्टी में जब किरण जी भी विधानसभा का चुनाव लड़ने आई थी तब भी 5400 वोटों से जीती थी, लेकिन उन्होंने काम किया और फिर वो जीते थे। तो यूँ माने कि बीजेपी का यहाँ पे वोट बैंक ज़्यादा मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पे वोट बैंक मजबूत है। मेहनत करते हैं, काम करते हैं, दिन रात कार्यकर्ता खड़े रहते हैं और किसी से कोई पैसा वैसा नहीं लेते हैं और बराबर काम पे लगे रहते हैं और हर काम को निष्ठा से करते हैं। पैसा लेता कौन है? नहीं, पैसा लेने का मतलब कोई, मैं नहीं बोलता हूँ कि कोई लेते हैं, मैं तो मेरी बात करता हूँ कि हम निष्ठा से काम करते हैं और निष्ठा से काम करने के कारण भारतीय जनता पार्टी में लोग जुड़ते हैं। मेवाड़ में किरण जी माहेश्वरी चले गए और अभी गुलाब चंद जी कटारिया भी उन्होंने एक तरह से राजनीति से संन्यास ले लिया, तो ऐसा लगता है कि किरण जी माहेश्वरी, हरिओम सिंह जी राठौड़, गुलाब चंद जी कटारिया की कमी खलेगी इस बार इस चुनाव में? हरिओम सिंह जी राठौड़ साहब और किरण जी का तो आशीष हमारे ऊपर है, क्योंकि उनका हमने बहुत काम किया है और उन्होंने भी पार्टी को बनाने में बहुत मजबूती प्रदान की है। और रही बात गुलाब चंद जी कटारिया साहब की, तो कटारिया साहब का आशीर्वाद हमें मिलता है और कटारिया साहब को देखकर भी जो काम उन्होंने किया उस पद्धति पर चलने वाले हजारों कार्यकर्ता है। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पिछले महीनों में 4 स्पेशल दौरे मेवाड़ के इसलिए किए, तो ऐसा लगता है कि मेवाड़ जो बीजेपी का गढ़ रहा है वो इस बार कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। उनके तो सपने हैं कि ये हम 4 बार आए हैं, 10 बार आए हैं। मुझे तो नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को वो यहाँ पर मेवाड़ में हरा पाएंगे और मेवाड़ की आन बान शान भारतीय जनता पार्टी है। अपने नाथद्वारा के विधायक डॉक्टर सीपी जोशी, उनका ये कि वो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर मुख्यमंत्री के तौर पर, उस दावेदार के तौर पर अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उसका प्रभाव तो एक तरह से मेवाड़ में ज़्यादा पड़ेगा, फिर कहीं कहीं बीजेपी के लिए चुनौती रहेगी। निश्चित तौर पे माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब नाथद्वारा जो कांग्रेस के विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और संपूर्ण बहुत पदों पर रहे हैं और एक अच्छा व्यक्तित्व है हमारे यहाँ का मेवाड़ का। और भारतीय जनता पार्टी में जैसे गुलाब जी थे, कटारिया साहब ने काम किया है, वैसे ही सीपी जोशी साहब ने भी काम किया है। और सीपी जोशी साहब का व्यक्तित्व अच्छा है लेकिन पार्टी अच्छी नहीं है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म से वोट लेती है, बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस धर्म विरोधी है, वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की है। ये जो बातें होती हैं तो मैं ये कहता हूँ, मेरे सवाल ये है कि बीजेपी में भी मुस्लिम, हिंदू, धर्म सभी समाज के लोग हैं, कांग्रेस में भी हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, दूसरे कम्युनिटी भी है, तो फिर ये बातें क्यों होती है कि बीजेपी तो केवल हिंदू की है और कांग्रेस मुस्लिम की? ये तो उनका मानना है कि बीजेपी हिंदू की है, बीजेपी तो सर्वधर्म की है। दोनों ही पार्टियों में सर्व समुदाय के लोग हैं, सर्व धर्म के लोग हैं, फिर ऐसी
कंट्रोवर्सी स्थिति क्यों आती है? क्यों ऐसे सवाल दोनों ही पार्टियों के लोग या पदाधिकारी एक दूसरे पर लगाते हैं? भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे हिंदूवादी है। हिंदूवादी का मतलब ये है कि सब धर्म को तो साथ लेकर चलती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आप देखो, जैसे आज हमारा राम मंदिर बन रहा था, तो राम मंदिर के ऊपर विरोध करने का काम कांग्रेस ने किया है। क्यों किया? अगर वो हमारे साथ वो हिंदू विरोधी नहीं है तो उन्होंने कांग्रेस में राम मंदिर का काम क्यों किया कि भाई विरोध करते हैं हम? तो वो तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने भी तो ये बताया था कि राम काल्पनिक है। तो ये कहने वाले लोग कि राम काल्पनिक है, तो मैं नहीं मानता कि वो कांग्रेस पार्टी में ऐसी विचारधारा वाले लोग भी होंगे जो राम को काल्पनिक बताते, जो हमारे आराध्य है, हमारे भगवान है। आप इस बार ये जो चुनाव होने वाले हैं, अपने टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं 100% होते हैं, 1000% टिकट भारतीय जनता पार्टी लोकल बेटों को देगी है। भारतीय जनता पार्टी लोकल बेटे को टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी लोकल बेटे को टिकट देगी। मैं 3 बार बोल रहा हूँ, और 1000% देगी। बेटे की जो बात की, तो अभी क्या बीजेपी बेटियों को भी ज़्यादा तवज्जो दे रही है? अभी आरक्षण के मुद्दे की बातें तो कोई बात नहीं, आरक्षण का मुद्दा देखो, आरक्षण दिया अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो बिल लेके आए हैं 33% आरक्षण दिया है, मैं इसका सम्मान करता हूँ। और बेटी को दो, बेटे को दो, 2,41,000 में से किसी को दो। एक बार तो आप लोकल प्रत्याशी को चुनो, जिससे आपको ये लगेगा, यहाँ की जनता को ये लगेगा कि हम ठगे महसूस नहीं करेंगे। एक लोकल की बात जब हो रही है, तो लोकल में सांसद दिया कुमारी जी भी जयपुर से हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की, मैं अभी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, जब चुनाव आएंगे ना उस समय उनकी बात करेंगे कि वहाँ से क्या होगा। अभी जिसका चुनाव है उसकी बात करेंगे, एक लोकल को टिकट चाहिए। नहीं, लेकिन वो भी तो बारी है। मैं तो बता रहा हूँ ना, आप जब उनका टाइम आएगा तब उनसे उनकी बात करेंगे। अभी जिसकी बात हो रही है उनकी बात करेंगे। अभी जो है यहाँ पर आज अभी जो खाना पड़ा है वही खाना पड़ेगा, परसों क्या खाएंगे वो परसों की बात रहेगी। भाजपा की जो परिवर्तन संकल्प यात्रा का जो समापन हुआ जयपुर में, उस कार्यक्रम में देखा गया कि जो सांसद हैं अपने दिया कुमारी जी, उनको काफ़ी तवज्जो मिली। मंच पे भी उन्होंने प्रधानमंत्री को भी संबोधित करके मंच पे बुलाया। तो एक यूँ लग रहा है कि दिया जी को आगे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मैं तो, हमारे सांसद हैं, हमें तो खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी इनको प्रोजेक्ट करे और बहुत अच्छे पोस्ट पे बिठाए ले जाके, जिससे जनता का काम अच्छी तरह से चले और इस राजसमंद को चमन करने का मौका मिले उनको। चर्चा ये भी है कि वो वापस विधानसभा चुनाव में भी शायद लड़ा सकते। भारतीय जनता पार्टी जो भी करे, भारतीय जनता पार्टी की मर्जी है। भारतीय जनता पार्टी जो करेगी उनके हम साथ हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी से भी एक ही बात कर रहे हैं कि लोकल विधायक का टिकट दो। दीप्ति जी को बाई चांस टिकट मिल जाता है तो क्या परिणाम रहेगा? भारतीय जनता पार्टी सोचे, मुझे तो कुछ पता नहीं है कि हम तो कह रहे हैं कि लोकल को टिकट मिलना चाहिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी बड़ाला। मुख्य रूप से मैंने चारों सवाल बार बार घुमा फिरा के कहा, लेकिन आपने हर लोकल पे आकर टिका दिया। और निश्चित तौर पर जो लोकल की जो माहौल बन रहा है, शहर, गांव, ढाणी, वार्ड, हर जगह लोकल को टिकट देने की जो बात हो रही है, ये लोकल की टिकट की बात पार्टी के सर्वे में कितनी गई है, अब जनता इससे कितना समझ पाई है, ये तो आने वाले विधानसभा में वोट के वक्त समझ में आएगी कि वास्तव में जनता जो लोकल की बात हो रही है, बाहरी को यहाँ से किनारे करने की जो बातें हो रही हैं, वो विधानसभा चुनाव के वक्त वोट के माध्यम से जनता किसे चुनती है और उसका प्रभाव वहाँ कितने देखने को मिलता है। और मुख्य रूप से उससे पहले जो पार्टी जो टिकट देती है उस समय क्या नज़रिया रहता है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।